सुंदरपुर गांव में रहने वाली टुनटुनी एक दिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कल स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं। उसके लिए टीचर ने सभी बच्चों को 300 रुपए लाने के लिए कहा है। माँ, तुम भी अपनी बिटिया को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दोगी ना? बिटिया, तुझे तो पता है कि आजकल मेरे कपड़े सिलने का काम बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन भी आजकल ठीक से काम नहीं कर रही और आजकल तो लोग सिले हुए कपड़े लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में हमारी कमाई भी बहुत कम हो गई है। दरअसल टूनी के पास जो सिलाई मशीन थी वो बड़ी पुरानी हो गई थी, क्योंकि वो एक सेकेंड हैंड सिलाई मशीन थी जिससे वो किसी से खरीद कर लाई थी। टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। उसने अपनी माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं कल पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ। अपनी गरीबी के चलते तुझे छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकती। ये कैसी बात कर रही हो माँ? मेरी खुशी तो तुमसे है। अगर तुम हो मेरे पास तो मेरे कदमों में तो सारी दुनिया की खुशियाँ हैं। टूनी लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन अब तो ज्यादातर लोग मॉल से ही कपड़े खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन कपड़े मंगाया करते हैं। इसलिए टूनी को छोटे मोटे काम से ही अपना गुजारा करना पड़ता था, जिससे उसकी कमाई भी बहुत कम हो रही थी। दोनों माँ बेटी कम पैसे में ही जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। टुनटुनी के स्कूल में उसकी गरीबी का सभी बच्चे बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे। टुनटुनी, अगर तेरे पास नई स्कूल बैग खरीदने के पैसे नहीं है तो तुम मुझे बोल। मेरी मम्मी ने नई स्कूल बैग खरीदी है। मैं अपना पुराना स्कूल बैग तेरे लिए लेती आऊंगी। तू कब तक फटी पुरानी बैग लेकर स्कूल आएगी? नहीं, मुझे तुम्हारी पुरानी स्कूल बैग नहीं चाहिए। मेरी मम्मी फटी हुई स्कूल बैग को सिलकर नए जैसा कर देगी। अच्छा, तो तेरी माँ इतनी अच्छी दर्जी है तो उनसे अपने फटे हुए बैग भी सिलवा लेना। इतना कहकर सुंदरी कौवी जोर जोर से हंसने लगती है। टुनटुनी को अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है। वो घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तू दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू बस अपनी पढ़ाई से मतलब रख। माँ, अगर आज बाबा जिंदा होते तो हमें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता है ना? हाँ मेरी लाडो, लेकिन अब तो हमारी किस्मत में रोना ही लिखा है। नहीं माँ, हम रोएंगे नहीं, हम हर कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे। टुनटुनी के पिता कुछ ही दिन पहले किसी शिकारी पक्षी का शिकार हो गए थे। उसके बाद टुनटुनी और उसकी माँ अकेले पड़ जाते हैं। टुनटुनी बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो स्कूल से आने के बाद सेठ कालू कौवे के घर पे खाना बनाने और सफाई का काम करने जाती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। लेकिन उन पैसों से टुनटुनी के घर की हालत सही नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल मैडम अनाउंसमेंट करती हैं, बच्चों, परसों हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। सभी बच्चों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। जो बच्चा इस प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे पूरे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अनाउंसमेंट सुनते ही टुनटुनी सोचने लगती है, ये इनाम मुझे मिल जाए तो माँ के लिए नई सिलाई मशीन आ जाएगी। लेकिन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए मेरे पास कपड़े कहाँ से आएंगे? टुनटुनी, तू क्या कंपटीशन के बारे में सोच रही है? तेरे पास तो स्कूल बैग ही ढंग का नहीं है। फैंसी ड्रेस तेरे पास कहाँ से आएगा? सभी बच्चे टुनटुनी का मजाक उड़ाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब टुनटुनी स्कूल से घर आती है तो टूनी उससे खाना देती है। बेटी, तू आ गई, चल आकर खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है?
दोगुनी मेहनत कर रही है। तू अब ठीक से खाना नहीं खाएगी तो पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कैसे करेगी? टुनटुनी स्कूल की सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, मेरे स्कूल में सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, मेरे स्कूल में कल फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है और मुझे हर हाल में ये प्रतियोगिता जीतनी है ताकि मैं उन सभी का मुंह बंद कर सकूं। लेकिन बेटी, तू इस प्रतियोगिता में क्या लेकर जाएगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुझे ड्रेस सिल के दे सकूं। तभी टुनटुनी चिड़िया का ध्यान अपने घर में रखी पुरानी कापियों की तरफ जाता है। वो सभी कापियां भर चुकी थी और एक कोने में रखी हुई थी। माँ, ये कापियाँ किस दिन काम आएंगी? हम इस कापियों से एक गाउन बनाएंगे। कापियों से गाउन? हाँ माँ, कापियों के कागज से गाउन। इससे पहले ये गाउन किसी ने देखा भी नहीं होगा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कागज का गाउन बना दूंगी। टुनटुनी कुछ अखबार कबाड़ी वाले से जाकर ले आती है। फिर दोनों माँ बेटी खूब मेहनत करती हैं और फिर 3 दिन बाद कागज का एक सुंदर सा गाउन बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है और टुनटुनी कागज का गाउन लेकर प्रतियोगिता में जाती है। उसे देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये क्या लेकर आई है? बच के रहियो, कहीं हवा चले और तेरा ये कागज का गाउन उड़ ना जाए। मैंने और मेरी माँ ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। कागज का गाउन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी चिड़ियाएं एक एक करके स्टेज पर आती हैं। फिर सबसे आखिरी में टुनटुनी चिड़िया अपना कागज का गाउन लेकर आती है। कागज का गाउन सभी जजेस को बहुत पसंद आता है और वो टुनटुनी चिड़िया को विजेता घोषित कर देते हैं और उसे इनाम में एक चमचमाती ट्रॉफी और 20,000 रुपए देते हैं। टुनटुनी इनाम पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उन पैसों से अपने माँ के लिए एक सुंदर सी सिलाई मशीन खरीदती है और एक घर खरीदती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी पिंकी के साथ रहता था। टुन्नू खेती का काम किया करता था, लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण उसकी फसल तैयार नहीं हो पाती थी। टुन्नू के बड़े भाई कालू ने टुन्नू को बंजर भूमि वाला खेत दिया था और उपजाऊ भूमि वाला खेत अपने नाम करवा लिया था। टुन्नू अपने खेत पर दिन रात मेहनत किया करता था, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, पिंकी बेटा, आप खाना खा लो, मुझे और भी काम देखना है। माँ, आप क्या हर रोज खिचड़ी खाने को देती हो? मुझे नहीं खाना ये खाना, कभी अच्छा भी बना लिया करो। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी, अभी तुम यही खा लो। पिंकी खाना खाकर खेलने चली जाती है। तब टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, हम कब तक यहाँ बैठकर बारिश को देखते रहेंगे? तुम शहर जाकर वही कुछ काम देख लो, कम से कम हम अपनी बेटी को भरपेट खाना तो दे पाएंगे। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, मैं भी इस बंजर खेत में काम करके थक गया हूँ। अगली सुबह, अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ, जल्दी से निकलूंगा, तभी शाम तक जंगल पार कर पाऊंगा और आगे से बस मिल जाएगी। बस तुम अपना और पिंकी का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, मैंने गुड़ और चने बांध दिए हैं इसमें, रास्ते में खा लीजिएगा। सुबह सुबह टुन्नू शहर के लिए जंगल के रास्ते निकल जाता है। उड़ते उड़ते उसे सुबह से दोपहर हो जाती है।
बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठकर यहीं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे जाऊंगा। टुन्नू थककर पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपने झोले में रखे गुड़ और चने खाने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर चल रही चींटी पर पड़ती है। अरे यहाँ तो चींटियों का घर भी है। ये सोचकर टुन्नू उन चींटियों को गुड़ और चने खाने को देता है। चींटियां गुड़ और चने खाने लगती हैं और देखते ही देखते एक परी में बदल जाती हैं। ये देखकर टुन्नू बहुत ही डर जाता है। डरो नहीं, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती हूँ और जो भी पक्षी मुझे ईमानदार और सच्चा दिखाई देता है, मैं उनकी हमेशा मदद करती हूँ। तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लगते हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास एक बंजर जमीन है, अगर आप उसे उपजाऊ बना देंगी तो मैं गांव में ही रहकर अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। ये लो, ये जादुई मटर के बीज हैं। इसे ले जाकर अपने बंजर खेत में बो देना, फिर सब अच्छा होगा। उसके बाद वो परी अपने परी लोक चली जाती है और टुन्नू भी अपने घर आ जाता है। वो घर आकर अपनी पत्नी टुनटुनी को वहाँ की सारी बात बताता है। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी अपने खेत में उन बीजों का छिड़काव कर देते हैं और पानी देने लगते हैं। जब अगले दिन वे दोनों खेत पर जाते हैं। अरे टुनटुनी, ये तो सचमुच कमाल हो गया। अरे ये मटर की फसल तो एक दिन में ही तैयार हो गई। टुन्नू का सारा खेत मटर की फसल से भरा हुआ था। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ही हैरान थे। टुनटुनी, चलो हम इन मटरों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। उसके बाद टुन्नू और टुनटुनी 4 बोरी मटर तोड़ते हैं और टुन्नू उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये लो टुनटुनी, कुछ पैसे, इन्हें अलमारी में रख दो। और हाँ, मैंने बाजार से कुछ राशन के सामान लेकर आए हैं, आज अच्छे से खाना बनाओ। हाँ जी, आप बैठो, मैं अभी मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी बनाकर लाती हूँ। उस दिन रात को सभी भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू फिर से मटर तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेच देता है। धीरे धीरे करके उनके घर की हालत सही होने लगती है और वो सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।